राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति। वॉइस ऑफ राघवेंद्र। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारे साई, खल तोई निकट मृत्यु अब आई। जियसी सदा सठ मोर जिहावा, रिपु कर पच्छ मूल तोई भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाई जिता मैं नाही। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संगले नभ पद गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विभीषण ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों का। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण बार बार उनके चरण ही पड़े। शिव जी कहने लगे, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने में भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं और मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जमई विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखियौ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हरु उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देख्यऊ तेई। जिन पायन के पादुकनि, भरत रहे मन लाई। ते पद आजु बिलोकियऊ, इन नयननि अब जाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों में दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय सरोवर में विराजमान है। ऐसे अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में
भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरप दूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पई आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपी सुनऊ नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि यस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज हनित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा देख के सुग्रीव के पास आए और उन्होंने सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली ना जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणावत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम रखने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वह पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बद लागई जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अघनासई तभी। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेई भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दसीसा, तबऊ न कछु भय हानि कपीसा। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवासर नाई, रखियऊ ताई प्राण की नाई। उभय भांति तई आनऊ, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरी सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण शरणभन वे उन सबको मार सकते हैं। और यदि यह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित
सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुकी एकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयतुर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कई तम पर नेहा। श्रवण सुनियायऊ प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूरी से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा देता है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसउ दिनु राति, सखा धर्म निभई कई भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं
और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे उन्नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उलूकों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिन पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तई साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन श्रद्ध परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनने हो रे। सगुनोपासक परित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बांट कर, जिसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है,
दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गई बारह बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कई प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कई राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखेउ, दीनेउ राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीनि रघुनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उन्हें कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन में प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शीशों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विशाना। निजन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंका पति बीरा, कई विधि तरिय जल दिगंबीरा। संकुल मकर उरघ झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, विनय करिए सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहे उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वनराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण,
सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियाँ भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, तथा नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बता देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमने की उपाय, करिय देव जो हो सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरव मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबई विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरितिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। देव तो कायर है, मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुरुओं की और शरणागत पर अपने स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानई राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पई आने। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पठवऊ निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चौपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेई कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। कयो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु नत, आवा कालु तुम्हार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। फिर वे प्रगट रूप में ही अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा,
रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाय। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहति न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तब सिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुनि मोर। कहति न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्तोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुण की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर वह विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौगा कीड़ा घुन बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और समुद्र के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उसे मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से ही सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा दिख रहा है। नाथ कृपा करी पूछें जैसे, मानव कहा क्रोध तजिते से। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातई राम तिलक तेई सारा। रावण दूत हमई सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछ्यू नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपि धारी, बिगटानन विशाल भयकारी। जयपुर दयु हतेउ सुतोरा, सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों वाली भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानर की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जामवन,
ये सभी बल की राशि है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोकई गनहि। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माहि। परम क्रोध मी जई सब हाथा, आयु सुपे न देहि रघुनाथा। सो शई सिंधु सई झस ब्याला, पूरई नत भरी कुधर विशाला। मर्दि गर्द मिलवई 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जई तरजई सहज शंका, मानव ग्रसन चहतई लंका। सहज सूर कवि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकई संग्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उन्हें पूर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते हैं, डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सकई न गाई। सखसर एक सोशी सत सागर, तव भ्रातई पूछे नय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बेसाद सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूल मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि ताह में पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीने आपाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। बातन मनई रिझाई, 60 जन घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, सरन विष्णु अजीस। की तजी मानो अनुजीव, प्रभुपद पंकज भृंग। होई की राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे। श्री रामचंद्र जी के तेज, समर्थ, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी अपने भाई से उपाय पूछते हैं। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनकर भी रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि का था पा ली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ,
इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबहि सुनाई। भूमि पर कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनौ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम संतजौ विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वे देही, चरण प्रहार कीन सड़ते ही। नाई चरण सिरु चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनय न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ में आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशो बारिधि बिसिक्र सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कृथा, ऊसर बीज बय फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। काटई पै कदरी फरई, कोटि जतन कौसीच। विनय न मान खगे सुनु, डाटई पै नवनीच। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही
कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अत्यंत अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो कटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जय का जस आई, सोते भांति रहे सुख लई। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करूं सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जही विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकह उपाय। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियई जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करियऊँ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जय सुजस लोक त्यों गाई। ऐ सर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ खल नरग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावई, सुनई संतत सठ
मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उस दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। इति श्री मद्रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्त। सुंदरकांड समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पंचम सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।